आईनी तरमीम अब कब पेश होगी और कहा जा रहा है कि ये कल पेश होगी, मंजूर कर ली जाएगी। और उसके बाद जो खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें इस पर इत्तेफाक भी कर लिया गया है जो मुसव्विदा है। तो अंदर की बात क्या है? देखिए, परस कल रात तो मौलाना एक दफा फिसल गए थे। फिर सारी रात उनको मनाने पर लगी और फजर तक उनको मनाया जाता रहा। हमें तो यही नजर आया कि बिलावल और शहबाज शरीफ उनको मनाने के लिए गए हैं, लेकिन उनको मनाने में एस्टेब्लिशमेंट ने भी फिर फाइनल शो डाउन किया और उनको बताया कि अगर वो नहीं मानेंगे और अगर वो इस तरमीम के हक में राय नहीं देंगे तो उनके नीचे से उनके सारे अरकान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और वो अकेले रह जाएंगे और सारे अरकान जो हैं उनके वो तरमीम को वोट डाल देंगे। वो गलत नहीं पीट रहे थे कि मेरे अरकान आपने छीन लिए हैं। उनकी तमाम पार्लिमानी पार्टी सेनेट की इस वक़्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी और वो मौलाना की इस जो सियासत थे इससे मुत्तफ़िक नहीं थे। तो मौलाना के नीचे से सारी ज़मीन खींची जा चुकी थी और इसीलिए मौलाना तन्हा रह चुके थे। और अब मौलाना के पास कोई रास्ता नहीं था इस तरमीम की हिमायत करने के अलावा, वरना मौलाना का इस तरमीम की हिमायत का कोई मूड नहीं था। मौलाना सिर्फ़ खेलना चाहते थे और वो 25 तारीख गुज़ारना चाहते थे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने फाइनली मौलाना के नीचे से ज़मीन खींची और उनके तमाम एमएनएज़ और सेनेटर्स तोड़ लिए और उनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। वो जो जेयूआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आई हैं, ये गलत नहीं थी। इसके बाद मौलाना ने हालात को भांपते हुए आज इस तरमीम की हिमायत का ऐलान कर दिया और बादल नाखास्ता हिमायत की है। हालाँकि फिर बिलावल उनकी तरफ आज भी गए उनको मिलने, लेकिन उनकी और बिलावल की कोई जॉइंट टॉक नहीं हुई, बल्कि बिलावल उन्हें ये बताने गए कि अगर आपने नहीं भी हिमायत करनी तो हम ये तरमीम लेके आ रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो आपके पास बस आखिरी 1 घंटा है। लिहाज़ा फिर वो बिलावल के जाने के 1 घंटे बाद ही पार्लिमानी कमेटी ने इसको मंज़ूर कर लिया, क्योंकि बिलावल जो है उनको डेडलाइन दे के आए कि अब हम आपको 1 घंटे से ज़्यादा वक़्त नहीं देना चाहते, अगर आपने मंज़ूर करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो ना करें, फिर हम आपके बगैर चलेंगे। तो जब मौलाना को ये नज़र आया कि हुकूमत ने उनके बगैर आगे जाने का फ़ैसला कर लिया है, तो मौलाना ने इसकी हिमायत कर दी। वरना मौलाना अभी 2-3 दिन मामला को और खींचना चाहते थे, क्योंकि सुबह तो मौलाना ने बयान दिया कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है इसके अंदर बारों के और सुप्रीम कोर्ट बार के और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदों को शामिल किया जाए और इस कमेटी को वसी किया जाए। सुबह तो मौलाना का मूड नहीं था कि इस पार्लिमानी कमेटी से आज तरमीम का मसवदा मंजूर हो जाए। लेकिन मौलाना को जब शाम को ये अंदाजा हुआ, सारी रात उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी बात की और फिर आखिरी जब फाइनल वार्निंग उनको दी गई कि ना अब आपके पास टाइम नहीं है, हम आगे मूव करने लगे हैं, तो मौलाना ने फिर इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। सर यहाँ पर और आपसे जी जी आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी, मौलाना साहब की जानिब से तो बदमाशी का जिक्र किया गया, उनकी जानिब से जो कहा गया कि हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं फिर हम भी बदमाशी करेंगे। उनके जानिब से एक सेनेटर का नाम लेकर कहा गया कि उनको अगवा कर लिया गया है। तो क्या वो सेनेटर बाजियाब हो चुके हैं? कोई अगवा नहीं थे, वो मौलाना के राब्ते में नहीं थे, वो मौलाना का फ़ोन नहीं सुन रहे थे, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और वो समझ रहे थे कि मौलाना जो हैं वो ठीक सियासत नहीं कर रहे हैं और मौलाना को मैसेज था कि आपके बंदे टूटना शुरू हो गए हैं। तो मौलाना को जब ये नज़र आया कि मेरी पार्टी मेरे से टूट रही है और ये जो खेल मैं पीटीआई के साथ खेल रहा हूँ, ये मेरी पार्टी को पसंद नहीं है। देखिए, मौलाना की पार्टी ने तो पीटीआई के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना है। उनको पीटीआई के साथ चलना कैसे काबिल कबूल हो सकता है? उन्होंने तो अपने हलकों में पीटीआई के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना है। वो मौलाना के इसके कैसे साथ हो सकते हैं? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना को आज फाइनल वार्निंग के बाद उन्होंने इसकी हिमायत की है, बादल नाख़ास्ता। कोई दिल से हिमायत नहीं की, वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। इस और वो ये प्लान मौलाना और पीटीआई दोनों का था मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के बाद तरमीम का, जो आज नाकाम हो गया है और हुकूमत आगे चल पड़ी है। अब मुझे ये लगता है कि कल जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हैं, उनमें इस तरमीम को मंजूर करा लिया जाएगा और कल ही मंजूर करा लिया जाएगा। ये एक दिन आगे 20 को भी नहीं लेके जाएँगे, बल्कि 20 को सदर इस पे दस्तखत कर देंगे और 20 को वो पार्लिमानी कमेटी जिसने चीफ जस्टिस नॉमिनेट करना है, वो 20 या 21 को नॉमिनेट हो जाएगी और 21 या 22 को उसका पहला 22 अप्रैल को उसका 22 अक्टूबर को उसका पहला इजलास हो जाएगा। आप देखेंगे कल 19 को पास होगी
20 को सदर इस पे दस्तखत करके इसको नोटिफाई करेंगे। 21 को जो इसकी पार्लिमानी कमेटी बननी है जिसने चीफ जस्टिस की तैनाती करनी है, वो नॉमिनेट होगी और 22 को उसका पहला इजलास होगा और वो पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस तैनात करेगी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब ये कल से आगे नहीं जाएगी और 22 या 23 को नए चीफ जस्टिस का नाम हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके अलावा इस तरमीम के अंदर जो है वो दोहरी शहरियत के हवाले से है और ये जो बाबर सत्तार साहब ग्रीन कार्ड लेकर जज बने हुए थे उस हवाले से तरमीम है कि जो दोहरी शहरियत वाले हैं वो जज नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है या बाबर सत्तार साहब को ग्रीन कार्ड छोड़ना पड़ेगा या जज ही छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो है इसमें और बहुत सी ऐसी चीजें जहां तक आईनी बेंच, आईनी डिवीजन या आईनी अदालत की बात है, देखिए अगर आईनी बेंच का सरबराह भी पार्लिमानी कमेटी ने लगाना है और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आईनी अदालत का या आईनी बेंच का सरबराह नहीं लगा सकते, तो फिर वो चाहे अदालत है, चाहे बेंच है, चाहे डिवीजन है, वो खुद मुख्तार है, वो अलग है और वो चीफ जस्टिस के मतहत नहीं है। और अगर वो चीफ जस्टिस के मतहत नहीं है और उसका इंडिपेंडेंट सरबराह पार्लिमानी कमेटी लगाएगी, तो फिर ये फजूल बहस है कि ये बेंच है, डिवीजन है या अदालत है। अगर वो खुद मुख्तार है तो वो अदालत भी है, बेंच भी है, डिवीजन भी है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मतहत नहीं है। उसका जो सरबराह है वो इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड है और इंडिपेंडेंटली चलेगा। बाकी जहां तक जजेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें निकालने की बात है, तो ये जो जज 11 बजे घर चले जाते हैं और काम कोई नहीं करते, सारे साल में 2 फैसले नहीं करते, उनके निकालने के भी रास्ते हैं। इस आईनी तरमीम के बाद मुझे बहुत सारे जजों के इस्तीफे भी नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है बहुत सारे जज घर भी चले जाएंगे। इस आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो महाजराई है, वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।